स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे, जो कि मेट्रो सीआईएसएफ ने नोटिस किया और मेट्रो पुलिस के नोटिस में लेके आए। दिल्ली पुलिस की जो मेट्रो यूनिट है, मेट्रो यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए त्वरित उनके जो डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह हैं और एसएचओ अजय हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे जो लगे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने बैक ट्रैक करते हुए ये पता लगा लिया कि इसके परपरेटर्स किस रूट से आए थे और किस रूट से कलकत्ता चले गए। तो आइडेंटिफिकेशन और परपरेटर्स जो पहले इनिशियल थे वो मेट्रो पुलिस ने ही कर लिया था। उसके बाद ये केस 13 फेब को स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र हुआ। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रोबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रोबिल उल इस्लाम। रोबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2007 में स्पेशल सेल ने ही इसको अरेस्ट किया था और जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसके पास से 2007 में AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे और ये फिदाइन करने आया था। एक बड़े हाई स्ट्रक्चर के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी किलिंग के लिए आया था ये और ये पकड़ा गया था। और ये पाक ट्रेंड था। ये पाकिस्तान के जो 2 टेररिस्ट कैंप जो चलते थे, जिसमें एक दौरा आम और दौरा खास 2 तरह की ट्रेनिंग होती थी, इनिशियल ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग, जो टेररिस्टों को इम्पार्ट की जाती। ये दोनों ट्रेनिंग करके आया था और बांग्लादेश के रास्ते ही पाकिस्तान गया था ये तब भी। इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जेल में रहा। ये 2018-2019 तक कई साल जेल में रहा और उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश चला गया, भाग गया बांग्लादेश। ये सज़ा पूरी करने के बाद छूटा था अपनी 2019 में। हाँ, 2018-19 में छूटा था और छूटने के बाद ये फिर वापस बांग्लादेश भाग गया। रहने वाला ये बडगाम कश्मीर का है, गंदरबल कश्मीर का। और ये वहाँ जाके इसने अपना एक सेटअप तैयार किया। वापस जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये लश्कर की जो लीडरशिप थी उसके वापस टच में आया और फिर इसने ये वापस किसी एक्टिविटी को, किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने के लिए अपनी तंजीम फिर से शुरू की। अपने लड़के फिर से इकट्ठे शुरू किए। इन्हीं लड़कों से एज ए ड्राई रन इसने कई जगह पोस्टर्स लगवाए। पोस्टर्स इसने दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में भी लगवाए। 10 फरवरी को इन्होंने कलकत्ता में कई जगह मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे जो कि एंटी इंडिया पोस्टर्स थे। कलकत्ता में ही इन्होंने एक घर भी किराए पे लिया था, बड़ा एक इनके जो इनकी कमाई है उसके हिसाब से काफ़ी कॉस्टली और अच्छा घर लिया था, जिसमें कई लोगों को सेफ हाउस के तौर पे ये अपना एक हाइड आउट के तौर पे रख सकें। उस तरह का घर भी इन्होंने किराए पे लिया था। पूछताछ से पता चला कि ये तमिलनाडु से कुछ लोगों को, जो कि बांग्लादेशी नेशनल हैं, तमिलनाडु में थे, उनको ये वापस कलकत्ता लेके जाने वाले थे और उनको रोपिन करने वाले थे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में। इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं।
जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है। मालदा जो वेस्ट बंगाल में जगह, वहाँ का रहने वाला है। इनके जो अब तक के मंसूबों से पता चला है कि देश के डिफरेंट कोनों में अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ होते हैं या सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन से इकट्ठा करने के उसमें थे। विद दीज अरेस्ट वी आर थैंकफुल टू वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो एज वेल एज तमिलनाडु पुलिस ऑल्सो कि उन्होंने इसमें कॉपरेट किया। सेंट्रल एजेंसीज़ की मदद से ये सारे का सारा ऑपरेशन हुआ था और इस तरह से एक मॉड्यूल बस्ट किया गया। सर, जो ये अभी 2 दिन पहले भी खबर आई थी, सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट था कि लाल किले के सामने वाला मंदिर इनके टारगेट पे था, क्या उसके भी वीडियो? नहीं, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। सर, वीडियो किस तरह के मिले हैं इनके पास? इनके पास से कुछ ऐसे इस तरह के वीडियोस हैं जहां इन्होंने डिफरेंट जगहों पे देश में कई जगह रैकीज की हैं, उसके बारे में। सर, शहर के नाम बता दीजिए। नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। मार्केट नहीं पूछ रहे, शहर के नाम अभी स्टेज है, शेयर नहीं कर पाएंगे प्लीज। जी, इनमें से ये जो मेन कैरेक्टर है उमर फारूक, ये शब्बीर से मिलने बांग्लादेश गया था। तो ये पूरा नेटवर्क मतलब बांग्लादेश और कनेक्टेड पार्ट ऐसा? अगर आप इसको देखें तो जो शब्बीर है, पहले भी इसका बेस बांग्लादेश में था। जब ये फर्स्ट टाइम 2007 में पकड़ा गया था, तब भी इसका जो बेस था बांग्लादेश का था और ये लश्कर का टेररिस्ट था। और अभी भी इसने अपना बेस बांग्लादेश में ही बनाया हुआ और बांग्लादेश के लोगों से ही उनका ही इस्तेमाल करके यहाँ पे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के उसमें था। सर, ये बांग्लादेशी कितने समय से हिंदुस्तान में है? ये इस पे अभी कल इनको अरेस्ट किया गया है, पीसी रिमांड लेके आ रहे हैं, इनका ट्रांजिट रिमांड लेके। और इसमें बहुत सारे खुलासे कि एग्जैक्टली कब से थे, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से यहाँ आए हुए थे। और यही बात इसमें थोड़ी सी इंट्रिगिंग है कि तमिलनाडु में बैठे हुए बांग्लादेशियों को वो वापस एक कलकत्ता के हाइड आउट में बुला रहा था सेफ रखने के लिए, जिससे पता चलता है कि इनके मंसूबे ठीक नहीं थे। सर, ये आपस में 8 लोग कैसे कनेक्ट हुए, पहली बात। दूसरा ये कि ये अपनी पहचान छुपाकर कैसे रह रहे थे, यानी कि इनका यहाँ पे प्रोफाइल क्या था? देखिए, ये दो जो कलकत्ता से पकड़े गए हैं, ये दोनों के दोनों कलकत्ता में गारमेंट फैक्ट्री में छोटे मोटे काम करते थे, जो कि इनका फ्रंट था। और भी इनकी कुछ नेफेरियस एक्टिविटीज़ का पता चला है, जो कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और जो इनके एसोसिएट हैं, जो कि तमिलनाडु में जो लड़के मिले हैं, ये तमिलनाडु में गारमेंट फैक्ट्री में और उसी तरह के जो मिलते जुलते प्रोफेशंस हैं, उस तरह की फैक्ट्रीज़ में ये काम करते थे। ये पिछले काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे थे। और उमर फारूक जो पकड़ा गया है, इसका एक और फॉरेन कनेक्ट है, जिसके थ्रू ये कलकत्ता में तमिलनाडु में बैठे हुए लोगों के कांटेक्ट में आया था। वो क्या हुआ है सर? वो जो एक और कनेक्ट है, वो भी एक बांग्लादेशी है, सैदुल इस्लाम नाम है उसका। क्या नाम है सर? सैदुल इस्लाम। उसके थ्रू ये तमिलनाडु में बैठे हुए बांग्लादेशियों के टच में आए थे। ये सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट करते थे? शब्बीर अहमद। सोशल मीडिया पर सर कैसे पोस्ट करते थे, किस तरीके की पोस्ट? अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते थे ये। तभी हमने कहा कि ये उस तरह का ग्रुप नहीं है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हो। ये इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे जो कि इन्हें बांग्लादेश से शब्बीर ने भेजे थे। अब इसको इस तरह से देखें कि एक बांग्लादेशी लड़के या कलकत्ता का एक लड़का एंटी इंडिया पोस्टर्स, जहाँ पे ये बुरहान वानी को एनालाइज कर रहे हैं या इस तरह के कैरेक्टर्स को महिमा मंडित करते हुए उस तरह के फ़ोटो लगा रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं। और एक उस कैरेक्टर के कहने पे जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो इनकी इरादे दर्शाता है। सर, ये जो पोस्टर इन्होंने लगाए थे दिल्ली या कलकत्ता में, इसमें बुरहान वानी का भी? जी हाँ, इसमें बुरहान वानी का भी। और सर, ये जो सैदुल इस्लाम दूसरा जो बांग्लादेशी का हैंडलर है, वो इस वक्त कहाँ है? बांग्लादेश में? वो कहीं फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में। बांग्लादेश में। फंडिंग कैसे मिलेगी सर? ये शब्बीर कुछ पैसे इनके पास शब्बीर से आए थे और बाकी फंडिंग अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, कुछ वेपन्स या और कुछ मटेरियल मिला है सर? जी, कुछ वेपन्स या और कुछ सिमिलर मटेरियल? ये देवर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वेपन्स और उस तरह का कुछ इनके जो फोन्स हैं, उस तरह के हमें चैट्स और उस तरह के फोटोग्राफ्स मिले इनके पास से। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।